के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। मैं हूँ राज माखीजा। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी शहरवासियों को के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपका ये नया साल सुख समृद्धि और वैभव के साथ कटे, आपके जीवन में कोई भी आपदा ना आए। जय साईं वसंतगोट, जय साईं पारूशाह, जय झूलेलाल। उल्लासनगर की पूरी साध संगत को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, दरबार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। साईं करें ये नव वर्ष सबके लिए आनंदमय हो, सुखदायक हो, सब पर संतों की अपार कृपा रहे, सब संतों की शरण में रहे, क्योंकि जो इंसान संतों की शरण में रहता है उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती। अगर तकलीफ़ आएगी भी तो छूकर निकल जाएगी। जय साईं वसंतगोट, जय साईं पारूशाह। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। साईं ब्लेस एवरीबडी विद हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। जय वसंतगोट। जय जय वसंत शाह, जय जय पारूशाह। मेरे उल्लासनगर शहर वासियों को साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से नए साल की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। ये 2016 मैं जानता हूँ बहुत दुख में गया है सबके लिए खुशी में भी गया है, पर मैं चाहता हूँ साईं से यही दुआ मांगता हूँ। आज अमास की रात है, साईं के दरबार में हम लोग ने हाज़िरी लगाई है और 2017 जैसे सबका बहुत खुशियों से जाए, मंगल से जाए। जय जय वसंत शाह, जय जय पारूशाह। फिर से एक बार सारे शहर वासियों को साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से नए साल की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ। जय जय वसंत शाह। भारतीय जनता पार्टी और गेमनानी परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सभी के लिए सुखमय मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। उल्लासनगर वासियों को 2017 साल की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर दर यही मेरी प्रार्थना है कि जैसे उल्लास नाम है वैसे ये पूरे हमारे उल्लासनगर में उल्लास रहे, एक दूसरे के मनमुटाव निकाल के जो भी कुछ हुआ है उसको भुला के नए साल के लिए नई बातें करें, यही मेरी ईश्वर दर प्रार्थना है। मैं साईं झूलेलाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हमारे अष्ट देवता झूलेलाल जी हैं, जैसे सभी हमारे उल्लासनगर वासियों को खुश रखते हैं वैसे आगे भी ऐसे खुश रहेंगे। हम सब साथ में मिलकर उल्लासनगर को बनाएंगे। जय बोले, जय झूलेलाल। नए साल की शहरवासियों को करोड़ करोड़ बधाई हो। नया साल शहरवासियों के लिए बहुत अच्छा जाए और मेरे भोलेनाथ को यही प्रार्थना है कि शहर वाले खुशहाल रहे। जय बोले, जय झूलेलाल। के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़। तो चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 4 की कार्यकारिणी की घोषणा पिछले दिनों संपन्न हुई। बता दें कि वर्ष 2017 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां अब सक्रिय हो चुकी है और कार्यकारिणी की घोषणा कर रही है। ऐसे में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 4 की कार्यकारिणी की घोषणा में कई भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी, पदाधिकारी, नेता व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इनकी उपस्थिति में कई कार्यकर्ताओं को कई पदों पर नियुक्त भी किया गया। चलिए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि संस्था में आप आए हो। जैसे मैं अंदर आ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो समुद्र है वो कहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ पे जैसे देखता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं तो मुझे लगता है कि कमल पंजाबी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, आप सभी को इकट्ठा किया है, आप सभी को यूपी में लाया है, तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपको ये जरूर मालूम है कि आने वाले फरवरी में उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और सभी का यही लक्ष्य है कि आने वाले जो हमारी इलेक्शन है उसमें हमारा महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये सभी ने संकल्प में लिया है और आज यहाँ पे जितने हमारे साथी भाई बहन माताएं आई हैं, आपको भी संकल्प लेने का है कि आने वाली फरवरी में जब भी चुनाव होगा तो उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महापौर जो है वो हमारे भाजपा का होगा। कहने में हमने कह दिया कि भाजपा का होगा, लेकिन आप सभी को वहाँ पे काम करना है, मेहनत करना है। जैसे यहाँ पे आप आए हो, घर घर में जाके हमारे
पक्ष के बारे में, हमारे लोगों के बारे में जो काम किया है, जो शहर में हम लोगों ने काम किया वो सब बताना है। विस्तार में तो मेरा साथी श्री नरेंद्र राजानी जो कि बहुत ही अच्छे बोलते हैं, बहुत लगता है, लेकिन पहली बार उनके सामने बोलता हूँ, ये तो मैं उनको सुनने को आता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सब सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और आप सभी कार्यकर्ता जो इस 2016 की यात्रा को समाप्ति के दौर में नई तैयारियों के साथ, नई उमंगों के साथ, नए उत्सवों के साथ, नई उड़ान भरने के लिए, नई उछाल देने के लिए, एक ऐसा उल्लासनगर निर्माण करने जाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिसकी कल्पना कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी। आज पिछले कुछ समय से पूरा देश तेज रफ्तार से दुनिया के क्रमांक 1 के स्थान को पाने वाली एक गति से चल पड़ा है उस लक्ष्य की ओर। हमारे माननीय आदरणीय सबके प्रिय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा प्रधानमंत्री पूरे देश में जो आजादी के बाद पहली बार हर व्यक्ति को लगता है कि ये प्रधानमंत्री मेरे साथ बात कर रहा है। हर व्यक्ति को, मेरी महिलाएं, बहनें, माताएं सब हाथ ऊपर करके ये मान रही है कि वो हमारे साथ संबोधित होता है, रोज हमारे साथ बात करता है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि यह व्यक्ति है जो इस देश में हमारे जीवन को कहीं न कहीं पर सुधार लाएगा। मैं जो आज तक इस जीवन की गरीबी की रेखा में जिया हूं, मैं जो ये मध्यम वर्ग की रेखा में जिया हूं, मैंने जो ये 80% नोट 20% लोगों के पास रुके हुए पड़े थे, उनका प्रवाह मुख्य धारा में बाकी 80% लोगों के पास बहने के लिए उन्होंने इतना एक साहसिक कदम लिया कि सबका पूरे देश के सभी लोगों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। कठिन लग रहा था ये निर्णय, ऐसा लग रहा था कि ये निर्णय 50 दिनों के अंदर कहीं पर पूरे देश की जनता में आक्रोश पैदा कर दे। पूरे देश के लोगों में ऐसा लग रहा था कि कहीं पर लोग रास्तों पे न उतरे, गलियों में न उतरे और कहीं न कहीं ये निर्णय लोगों के मन के अंदर पीड़ा पैदा करे। लेकिन लोग ये जानते थे कि वी ट्रस्ट नरेंद्र मोदी। हम जानते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो ईमानदार है। उसने ये निर्णय स्वार्थ के लिए नहीं किया, देश के लिए किया है। उस देश के लिए हित में, हम सबके हित में जो किया हुआ निर्णय है, उसमें चाहे मुझे एक आध घंटा हर सप्ताह में बैंक में एटीएम के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़े, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, वो तकलीफ करूंगा कि मेरे देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। के न्यूज, आपका अपना न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के उम्दा कार्यों को देखते हुए विरोधी दल को छोड़कर कई कार्यकर्तागण भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। उल्लासनगर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई युवाओं ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ये कार्यक्रम उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार एलएनजी की कार्यालय में रखा गया, जहां पर कई युवाओं ने भाजपा में प्रवेश करके भाजपा की ताकत को और मजबूत बनाया। आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह चुन के भी आ रही है और कई युवा और कई संस्थाएं, कई लोग, अलग अलग पार्टियों के नेता पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में आपका प्रवेश एक बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर संगठन में भी चुनाव होते हैं। यहाँ पर जो भी आज कार्यकर्ता आता है, आज प्रवेश करता है, वो कुछ वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता बनता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता नहीं रहता है। हर 3 वर्ष में यहाँ पर चुनाव होते हैं और नए नए लोगों को आगे बढ़ने का चांस मिलता है। आज हमारे लाल पंजाबी जी अध्यक्ष थे,
उसके बाद दूसरे अध्यक्ष को चांस मिला, फिर तीसरे को, और आज हमारे कुमार एलानी जी अध्यक्ष बने हैं। इसी प्रकार महिलाओं में, युवाओं में भी इस प्रकार हमारी पार्टी में हर 3 वर्ष में चुनाव होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी है जिसमें हर नए कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष कुमार एलानी जी के कार्यालय में मौजूद हैं और ये दृश्य उस समय का है जब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में यहाँ के शहरवासी शामिल हो रहे हैं, दूसरे दलों के नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। आप इनकी संख्या को देख सकते हैं और लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश क्यों किया, क्या इसके पीछे का उद्देश्य रहा और साथ ही साथ आप इससे पहले कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे? इससे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था, तो अभी भाजपा में प्रवेश किया हूँ। मुझे तो समझ में आ रहा है कि भाजपा पार्टी एक ही है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं आज की तारीख में। क्या पद था वहाँ पर और यहाँ पर जो उम्मीद लगा कर आए हैं कि इससे जुड़ने के बाद आप शहर के विकास में अपना योगदान देंगे, क्या कहेंगे इस पर? वहाँ मुझे पद वाइस प्रेसिडेंट का मिल रहा था जिसको मैंने स्वीकार नहीं किया और यहाँ पे अभी ज्वाइन किया हूँ। तो कैसा लगा शहर अध्यक्ष कुमार एलानी जी का कार्य जो है करने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? कुमार साहब का जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है, एकदम एक्टिव पर्सन है। इवन हर किसी कार्यकर्ता का फ़ोन अटेंड करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं फ़ोन पे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंगला चांडा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर दूसरे दलों के नेता आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा है, क्या कहेंगे? एक बहुत ही अच्छा क्षण आपके लिए। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि कालानी कॉलेज एरिया पैनल क्रमांक 6 यहाँ से काफ़ी लोग जुड़े और डैशिंग जो युवा है वहाँ के, वो हमारे पार्टी में आए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि वो गढ़ ऐसा है कि जहाँ से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहाँ से अभी विशाल खंडारे जी, उनके साथ सोनू आगवले, कौशल झा, जीतू निर्मले, विपुल गौड़, पवन कश्यप, प्रदीप सरकन्या, शशि ब्राह्मणे, अजय मिश्रा, कृष्णा यादव और राजन झा, इनके अलावा और काफ़ी लोग जुड़े हैं। जो मैं ये चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उल्लासनगर में काम करे, जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो लगता यही है कि महापौर उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आपका कार्य हमेशा ऐसा ही चलता रहे। धन्यवाद। तो मंगला चांडा की आवाज़ आप सुन रहे थे कि किस तरीक़े से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि शहर विकास के लिए आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सशक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर आप सबका साथ दें और सबका विकास करें। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं खालिद मलिक, के न्यूज़ के लिए। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी श्री बिंदास मात्रे जी की कार्यकारिणी की घोषणा भी उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के वडौली गांव में पिछले दिनों संपन्न हुई। बता दें कि इस कार्यकारिणी की घोषणा में भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को कई तरह के पदों पर नियुक्त किया गया और पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सूचनाएं भी दी गई। 10 जनों का लिस्ट बनाना है, उसमें एक अध्यक्ष रहेगा, एक सचिव रहेगा, एक खजीनदार रहेगा, 3 लेडीज मेन रहेगी, उसमें 7 सदस्य रहेंगे। एक बात का ध्यान देना सीरियसली कि 3 जो लेडीज आप अध्यक्ष, सचिव और खजीनदार बनाएंगे वो एक फैमिली की नहीं होनी चाहिए। एक फैमिली में होने से क्या है, आपका 1 साल अगर बचत दर में आपने पैसा जमा किया, सामने वाला साइन करके निकालेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बराबर है? तो अलग अलग फैमिली से अलग अलग लेडीज लेना है और वो लेडीज लेना है जो लेडीज थोड़ा बहुत बैंक का जानकारी रखती हो, जिसको साइन करना आता हो, जो रजिस्टर मेंटेन कर सके। ऐसे 3 लेडीज आपको लेना है। वो 3 लेडीज लेने के बाद में आपको 10 का एक गठ बनाना है। वो गठ तैयार होने के बाद में पूरा डिटेल बिंदास के पास आपको यहाँ पे जमा करना है। अगर आपका 3 से 4 गठ अगर बन जाता है तो नगर पालिका में उसका एंट्री होता है। वो एंट्री होने के बाद में आपका बैंक में अकाउंट खुलता है।
उस बचत दर के नाम से उसका स्टैम्प बनता है, उसके नाम से खुलता है, बराबर है। ऐसा बचत दर आप तैयार करो। बाद में यहाँ पे पर्सनली हम एक मीटिंग लेंगे आपसे। जो समय आप भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रहे हैं, क्या वो कार्यकर्ता, क्या हमारे वार्ड अध्यक्ष, क्या हमारे आगे वाले जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है आपको सुन रहे हैं या आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बिंदास मात्रा जी रिक्वेस्ट करूंगा, आप खड़े रहिए और बिंदास मात्रा जी इसमें कहूंगा कि जितने भी महिलाओं को आपने यहाँ पे बुलाया है, आपने बुलाया ना, इनको निमंत्रित किया है, भाई लोगों को आपने निमंत्रित किया है, तो मैं आज आपके सबके सामने सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बिंदास मातृ जी से कि मेरी बेटी हर एक महिला का प्रॉब्लम आप सुनोगे, उसे समझोगे और हमारे तक पहुँचाओगे और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के उल्लासनगर शहर के सचिव बिंदास म्हात्रे ने आज अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। उनकी कार्यकारिणी में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, भारी संख्या में यहाँ पर औरतों का और लोगों का जमावड़ा रहा। इससे साफ प्रतीत होता है कि बिंदास म्हात्रे की आने वाले चुनाव में बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है और इसी के साथ बिंदास ने यहाँ पर आज अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव के अंदर बिंदास भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे लेके जाएंगे। उनसे मैं यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद। आज ओडलगावामध्ये कार्यकारिणी घोषणा करण्यात आली। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सुनील राणा उपस्थित होते। महिला आघाडीचे मंगला चांडा व डॉक्टर सेलचे अध्यक्ष डॉक्टर बलराम कुमार, आगरी सेनाचे अध्यक्ष बालकृष्ण सेलार हे मान्यवर उपस्थित होते आणि या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये कार्यकारिणी घोषणा करण्यात आली आहे। जय हिंद, जय भारत। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के शांति नगर परिसर में भव्य कबड्डी स्पर्धा का आयोजन पिछले दिनों संपन्न हुआ। बता दें कि ये कबड्डी स्पर्धा कबड्डी जैसे खेलों में युवाओं की रुचि बढ़े इस हेतु किया गया। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस कबड्डी स्पर्धा में उल्लासनगर शहर के आसपास के उपनगरों से करीब 24 टीम्स ने हिस्सा लिया और कबड्डी स्पर्धा का लाभ उठाया। हमारे शहर उल्लासनगर की कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनकी ओर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आए दिन कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इस वक्त हम उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के परिसर में है, जहां पर इस वक्त भव्य कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे पूरा ग्राउंड है जहां पर जो आज के जो युवा है वो कबड्डी खेल रहे हैं और साथ ही साथ अपने इस खेल में कहीं ना कहीं उत्कृष्ट होकर कहीं ना कहीं ये अपने खेल को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में हम ये जो पूरा जो आयोजन किया गया है वो है एकता क्रीड़ा मंडल, जिसकी ओर से आज इस पूरी कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। ऐसे में एकता क्रीड़ा मंडल के पदाधिकारी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी पदाधिकारी जो है हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपने कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया है वो हर साल करते हैं या पहली बार हुआ है? हर साल करते हैं। हर साल किया जाता है। तो किस खुशी में किया जाता है ये? कल हमारा बाबा साहब का भीमा कोरेगांव का बहुत बड़ा दिन होता है। उसमें हमारे कुछ पुराने पूर्वजों ने 500 लोगों ने 28,000 लोगों को मारा था, तो उसकी वजह से हम लोग खुशी में ये कबड्डी का प्रोग्राम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं युवा शक्ति नज़र आती है खेल के माध्यम से भी। तो ये जो अगर आपने जो आयोजन किया है, हर साल आप आयोजन करते हैं ऐसे भव्य स्पर्धा का आयोजन करते हैं, तो इस साल कितने खिलाड़ी आए हैं, कितनी टीम आई है? इस साल 24 टीम आई है, मतलब पिछले साल से ज़्यादा इस बार टीम आई है। और ये एक प्रोग्राम कल भी है, 2 दिन है, मतलब साल का एंडिंग और साल का पहला दिन, यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी हर साल किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर जो खिलाड़ी है, जो 24 टीम यहाँ पर आई है वो खेल रही है और अपने कबड्डी का जो ये स्पर्धा है, इस स्पर्धा में भाग लेकर कहीं ना कहीं अपने जो खेल को है वो अहम बना रही है। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के बाबा साईं दरबार में बाबा राधेश्याम साहब जी व बाबा कीमत राय साहब जी का पुण्यतिथि का अवसर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसके चलते बाबा साईं दरबार में कई श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा राधेश्याम साहब जी और बाबा कीमत राम साहब जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ किया हुआ है 7 दिनों का। साथ ही साथ लंगर और
दर्शन, कीर्तन, भजन सभी सारा दिन प्रोग्राम चलता रहता है। सुबह 7 से लेकर रात को 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमें इस अवसर का लाभ मिला। श्री ठाकुरदास चांदवानी जी ने हमें रोटरी क्लब वार्ड सपना गार्डन को बुलाया, हमारा मान बढ़ाया। हम श्री आसनदास बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने आए हैं और गीता का पाठ भी सुना इस बहाने, और यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य होता है। ये कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सुबह शाम सत्संग होता है, गीता का पाठ होता है और बाबा कीमत राय जी की वर्षी के उपलब्ध में हम यहाँ मेला लगा हुआ है। हज़ारों लोग आए दर्शन करने के लिए। मैं खुशी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे संतों से हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। साईं कीमत राम जी की वर्षी के उपलक्ष्य में हमारे ठाकुरदास चांदवानी जी ने जो यहाँ का आयोजन किया है, जो हर साल वो करते आ रहे हैं और हम रोटरी क्लब के मेंबर्स को बुलाते हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। आज इंदौर वाले साईं माधव दास जी सुबह को सिंधी में, शाम को हिंदी में प्रवचन देते हैं। पूरा दिन सत्संग चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। गुरुदेव श्री आसनदास जी हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती हो और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुंचाएं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं। इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। मां वैष्णवी जागरण मंडल प्रस्तुत करते हैं जोत महामाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। यह एल्बम मां भगवती की भक्ति और शक्ति की अनूठी अनुभूति कराता है। इस एल्बम के गायक हैं मां के परम भक्त राज माखीजा, जिन्होंने मां भगवती की महिमा को अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुत किया है। जोत महामाई। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, सच्चे मन से जोत को जगा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, एक बार तुम भी आज़मा के देख लो, माँ दौड़ी चली आएगी बुला के देख लो। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। करने तेरे दीदार, करने तेरे दीदार, सवाली आए हैं। खोल दे मैया द्वार, सवाली आए हैं। मेरा गरीब खाना, मेरी अर्जी ना ठुकराना, ना और मुझे तरसाना, कभी आ भी जा घर मेरे, सिवा और कोई ना तेरे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने घर परिवार में होने वाले शुभ कार्य और शुभ प्रसंगों में माता की जोत, चौकी, जगराता, सिंधी लाडा, साईं झूलेलाल का बहराणा साहिब या अन्य कोई भी म्यूजिकल इवेंट कराना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें। गायक राज माखीजा। मां वैष्णवी जागरण मंडल, संपर्क नंबर 9323137383 अथवा 9527572732। जय माता दी।